शिमला में एक अजीब हादसा हुआ सर। अच्छा, एक चोर मेरे होटल में घुसा है, मैंने टॉर्च मारी, वो पलटा तो उसका चेहरा हूबहू मेरी तरह था। माय गॉड। मुझे एक खबर देनी थी आपको उस बेनाम गिरोह के बारे में। नंदू ने मरते वक्त एक बहुत अहम बात बताई जिससे कुछ सुराग मिले। कैसा सुराग? एक वीडियो कैसेट जो जल्द मेरे पास आ जाएगी। अच्छा, उसमें एक क्या हुआ? विशाल, विशाल तुम कुछ क्या? विशाल, माय गॉड! डॉक्टर साहब, सिर्फ इतना कह दो कि विशाल जिंदा है। हाँ, वो जिंदा है, थैंक यू गॉड। लेकिन सिर्फ नाम के लिए। वो कोमा में जा चुका है और कोमा से निकलकर होश में कब आएगा और आएगा भी या नहीं, ये कहा नहीं जा सकता। डॉक्टर साहब, इस बात का किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि विशाल किस हालत में और उसे क्या हुआ है, क्योंकि अगर ये खबर बाहर फैल गई तो गदर मच जाएगा शहर में। और लेकिन मेरा दिल कहता है डॉक्टर साहब, विशाल को कुछ नहीं होगा, वो ठीक हो जाएगा। मैं आपके जज्बात समझता हूं कमिश्नर साहब, और ये भी मानता हूं कि करिश्मे होते हैं, लेकिन हजारों में से कोई एक इस गहरी नींद से जागता है। भाई साहब, डैड, विशाल की मौत के बाद शहर में गैंग वॉर शुरू हो गया है और डैड अब हमले पे हमले हो रहे हैं। अरे होने दो, छोटी मोटी गैंग को उड़ा दो, सारे शहर को आग लगा दो। राजा, हथियारों का कंसाइनमेंट बिल्कुल बेफिक्र होकर भेजो। अगर पुलिस वाले रास्ते में आए तो उनको भी उड़ा दो। हेलो सर, ये दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं शहर देखिए, में? आखिर आपकी पुलिस फोर्स कर क्या Will you रही है? please keep quiet? आपके पास कोई जवाब Will you है? let me talk to you? आपको हमें जवाब देना होगा। यस, तो मिस्टर विशाल की माँ का फोन है, वो आपसे बात करना चाहती है। कह देना मैं मीटिंग में बिजी हूँ, बाद में फोन करूंगा। ओके सर। कब तक छुपाऊंगा विशाल के बारे में? कल जाकर उसकी माँ को सच्चाई बता ही देता हूँ। भाई साहब, विशाल कहाँ है? आप उठिए मत प्लीज, आप उठिए नहीं, डॉक्टर ने मना किया है। जी वो देखिए कमिश्नर साहब, अगर ऐसी वैसी कोई बात है तो हमें बता दीजिए, भाभी जी को तो हम संभाल लेंगे। नहीं नहीं लेखराज जी, आज सुबह ही तो मेरी बात हुई विशाल से। यानी वो ठीक है? हाँ, वो ठीक है ना? हाँ हाँ, ठीक तो है ना वो? हाँ बिल्कुल ठीक है वो भाभी, बिल्कुल ठीक है। भला चंगा है वो भाभी, भला चंगा है। बस सिक्योरिटी की वजह से उसे इजाजत नहीं है कि वो किसी को फोन करे, आपको भी नहीं। लेकिन वो आएगा कब? वक्त लगेगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि वो जल्दी आ जाए। ठीक है। आप सेहत का ख्याल रखिएगा। जी। मैं चलता हूँ। आप प्लीज हमें इत्तला देते रहिएगा विशाल के बारे में। जरूर। हमें भी। जी। ए भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है। भाई साहब, मैं मंदिर होके आती हूँ। भाई साहब, फिक्र मत कर, भगवान भी हंस रहा है, क्योंकि उसे पता है कि विशाल उसके पास है, और ये भी पता है कि वो कमिश्नर झूठ बोल के गया है। पर क्यों? इस बुढ़िया की तबीयत देखकर कहीं मर मरा ना जाए अपने बेटे की मौत की खबर सुनकर। शिमला में एक अजीब हादसा हुआ सर। एक चोर मेरे होटल में घुसा है, मैंने टॉर्च मारी, वो पलटा तो उसका चेहरा हूबहू मेरी तरह था। हेलो, कल सुबह मेरा शिमला जाने का इंतजाम करो।
क्या फैसला है तुम्हारा? 10 लाख के लिए तो मैं मरने को भी तैयार हूँ। ओके ठीक है, लो अब कमिश्नर साहब भी शहर में नहीं है। माँ, मेरा दिल कहता है कि वो विशाल भैया को लाने गए होंगे। क्या पता। भगा वरुण, भगा, कम ऑन। 10 किलोमीटर तो भाग लिया। 5 और बाकी है, कम ऑन। मुझसे नहीं होता। अरे कम ऑन अरुण, अरुण 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख। 10 लाख के चक्कर में क्या क्या करवाएगा। चलो। बल्कि अरुण, जीप ठीक से नहीं चलाओगे तो तुम विशाल कैसे बनोगे? अरे सर, आज तक मैं पुलिस की जीप के आगे आगे भागता था, आज आपने अंदर बिठा दिया। थोड़ा टाइम तो लगेगा ना सर। हाँ ठीक है। अरे अरुण, 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 समझ, राइट। क्या कर रहे हो तुम, अरुण? हाँ यार। हेलो। नहीं, पापा तो नहीं है, बाद में फोन कीजिए। दीदी, तुम्हें लगा कि विशाल का फोन है ना? कैसे कैसे खतरों से खेलता रहता है। एटलीस्ट एक फोन तो करना चाहिए, फिक्र होती है ना। डोंट वरी, आई एम श्योर ही इज फाइन। He's done it. देखो, विशाल के बारे में तुम्हें जितनी जानकारी देनी थी मैं दे चुका हूं। अब मेरे ख्याल से तुम उसकी जगह लेने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हो। अरुण, सर, तुम्हारा ध्यान कहाँ है? इस बैग पे सर। वो क्या है कि मैंने आज तक 10 लाख रुपए एक साथ नहीं देखे। सोचता हूं कैसे दिखते हो। जब तक मेरी बात खत्म नहीं होती तुम इस बैग को हाथ नहीं लगाओगे। छाड़ यार। अरुण नहीं, तुम उस बैग को नहीं छुओगे। लेकिन सर, आप मुझे वहां से। तुम्हारे लिए ये बाहर से शीशा है, लेकिन मैं तुम्हें अच्छी तरह से देख सकता हूं। सुनो, अब वक्त आ गया है तुम्हें विशाल की फैमिली के बारे में सब कुछ बता देने का। हेलो। सर, मैं सपना आपसे मिलना चाहती हूँ। अच्छा ठीक है, भेज दो अंदर। ओके सर। अरुण, तुम अंदर जाओ। लेकिन डोंट वेस्ट टाइम, जल्दी अंदर जाओ, क्विक। आओ बेटा, आओ। बैठो भी, कुछ पियोगी? मैं यहाँ कुछ पीने वीने नहीं आई, बल्कि मैं तो आपसे। मुझे मालूम है सपना। सपना। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ हाँ हाँ, एक मिनट। हाँ नहीं नहीं, हाँ, मैंने जैसे कहा है। सीएम साहब भी आ रहे। कीप मी इन्फॉर्म। अंकल, सपना, आज तो मैं आपसे- सपना, तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, कल वो आ रहा है। सच? बिल्कुल सच। तो मैं आपकी तरफ से ये वादा समझू कि वो आ रहा है? पक्का वादा, और शायद आज ही। ओह थैंक्स अंकल, थैंक यू सो मच। बाय बाय। अरुण, देखा, इसे कहते हैं इत्तेफाक। आज ही मैं तुम्हें विशाल की फैमिली के बारे में बताने जा रहा था और आज ही सपना यहां आ गई। ये विशाल की महबूबा है। विशाल की महबूबा? सपना? हाँ, इसकी सूरत अच्छी तरह से अपने जहन में बिठा लो। अब अक्सर इससे मिलना पड़ेगा तुम्हें। बस
यहीं तुम्हारे फंसने का डर है मुझे। जी? हाँ हाँ, और नहीं तो क्या। विशाल सपना से कैसे मिलता था, कैसी बातें करता था, ये तो मुझे नहीं पता। बस उसे ये पता नहीं लगना चाहिए कि तुम उसके महबूब नहीं हो। अरुण, अब भी खोए हुए हो? अच्छा, जब तक रुपयों का दर्शन नहीं होता सर। तब तक। अब विशाल आपके सामने खड़ा है, कहिए क्या करना है? भाई साहब, भाई साहब, बॉम्ब बनाने के लिए ये सॉफ्टवेयर। ये चाचा क्यों चिल्ला रहा है? अरे सुनिए मेरी बात, अभी तो इस अंगूर बेचने वाली के अंगूर खाना बंद करो। क्या हुआ? और दुनिया में देखो क्या क्या हो रहा है। और मेरे अंगूर देखकर तू लंगूर क्यों हो रहा है? तेरे पेट में क्या दर्द है? अरे बर्बाद कर दिया दूरदर्शन ने, हमें बर्बाद कर दिया। क्या हुआ? टीवी में देखिए क्या क्या हो रहा है। जल्दी कीजिए, जल्दी आइए आइए। अरे भाई साहब जल्दी कीजिए, जल्दी आइए आइए आइए। ये देखिए, नहीं डैडी, ये तो पुराना रिकॉर्ड किया हुआ है। अरे पुराना रिकॉर्ड क्या हुआ नहीं है। लिव दिखाओ है, लिव। ओहो देवर जी, लिव नहीं लाइव होता है। ओहो, लिव हो या लाइफ, भाभी जी हमारी लाइफ खतरे में लग रही है। हर चैनल में दिख रहा है ये देखिए। एक्सक्यूज मी, आज जो शहर में क्राइम बढ़ रहा है इसमें किसका हाथ है? आप इतने दिन कहाँ गायब थे? इस बढ़ते हुए जुल्म के पीछे आप अपने आप को कितना जिम्मेदार मानते हैं? उतना ही जितना आप लोगों को मानता क्या हूँ। मतलब? आप लोगों ने मेरे बारे में इतना कुछ छाप दिया कि मेरे डर से मुजरिम पाताल में जा छुपे। उन्हें बाहर निकालने के लिए मुझे गायब होना पड़ा, और मैं अपने मकसद में कामयाब भी हुआ। वो इस तरह खुल के बाहर आए कि मैं एक की शक्ल पहचान गया हूँ, और मैं उनसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि वो कानून के सामने खुद अपना जुर्म कबूल कर लें, वरना। चाचा जी, अरे भाई साहब, अब ये हमें नहीं छोड़ेगा, मार डालेगा ये। अबे उल्लू के पट्टो, किसको मार डाला विशाल के बदले में? मुझसे नहीं देखा जा रहा। डैड, ये चक्कर समझ नहीं आया कि हमने उसे अपने हाथों से मारा था। तो ये क्या उसका भूत है? कितनी बार कहा है कि चरस गांजे के नशे में काम मत किया करो। अगर तुमने उसे अपने हाथों से मारा है तो ये हरामजादा जिंदा क्यों है?